We met 2 years ago, first time on longer discussions when I was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization strategy kilometer by kilometer, not only seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system if you would just buy fruits on the street. ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी कि ये सबसे ज्यादा शौक तो यूपीआई पे हुए हैं जब इन्होंने एक मोची को और इनको मतलब नॉर्मल जो पान शान भेजने वालों को देखा वो यूपीआई यूज कर रहे थे तो इनका माइंड काम करना छोड़ गया। इन्होंने पहले हैरान हुए कि पैसे दिए बगैर लोग क्यों जा रहे हैं। जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। हमारे इधर एक गांव में कहता है 4G आ रहा है। हाँ, गांव आप बिलीव नहीं करोगे, इधर मोस्टली मैं विलेज की बात कर रहा हूँ, उधर नहीं आता। मतलब आप 80% विलेज बोल सकते हो, उधर 3G भी नहीं आता। आपको पता है उधर नेटवर्क इतना। दोस्तों गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर की ओर से मुस्कुराते हुए जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि जो दिल्ली में देखा जा रहा है जर्मन में वो मुमकिन नहीं है। दोस्तों आपको बता दोस्तों जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना जो है बेबराक ने भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली की प्रशंसा की, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं। आपको बता दोस्तों कि इसकी प्रभावशीलता का आश्चर्य व्यक्त किया और साथ में ही बता दें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने जर्मन में इस तरह की प्रणाली लागू करने की जो है बात कही, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग तरस रहे हैं कि काश पाकिस्तान में भी जो है यूपीआई लॉन्च हो जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल है, उन्हें भी पता है। भारत में डिजिटल लेन देन पूरे जोरों पर है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा यूपीआई यानी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेसन, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मोबाइल से तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसको देखकर पाकिस्तान भी परेशान है। नहीं बांधी इंशाल्लाह, शबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था, नवाज शरीफ रो के आ गया है मुझे क्यों निकाला वो रो के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनी मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है मुझे पता है, जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी।
बहरहाल ज़ाहिर बात है, अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी खुल खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज, इट विल start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about पीपल, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है, आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था, और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज वापस लेने पड़े। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि पाइन तुसा वही बोलना जो तुहानू असां कहना, तो आपने कुछ और नहीं बोलना, ठीक है। बहरहाल इंडिया अब वहाँ पे जर्मनी, आप देखें ये जो डॉक्टर जयशंकर के दौरे हैं ना, पहले इसको समझे। डॉक्टर जयशंकर ने ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप के कुछ दौरे किए नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इनके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं और प्योरली बिजनेस टर्म्स में। और मज़े की बात यह है कि यूक्रेन, गजा, इंडो पैसिफिक, यूएन रिफॉर्म्स इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है एनपीसीआई ने जो है विकसित किया है। यूपीआई के दीवानों में अब जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने का नाम भी जुड़ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी में भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बेयरबॉक ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने दिल्ली मेट्रो की सवारी की और देखा कि कई लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सड़क पर सब्जियां खरीद रहे हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक था। बेयरबॉक ने यह जयशंकर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जो दिल्ली में देखा वो जर्मनी में मुमकिन नहीं है। आपको बता दोस्तों कि बेयरबॉक ने जो है यूपीआई से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने जयशंकर के सामने वादा किया कि वो अपने मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में जरूर यूपीआई जैसा सिस्टम लागू करेंगी। गौरतलब कि पिछले साल 23 साल को जर्मनी के डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर मिसिंग बेंगलुरु के एक मार्केट में यूपीआई का इस्तेमाल कर सब्जी खरीदी। तुरंत आसानी से पेमेंट होने पर उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और परेशान भी हो गए। भारत में जर्मन दूतावास ने नेशनल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया। दोस्तों दूतावास ने इसके कैंपस में लिखा कि भारत की सफलता की कहानी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई हर किसी सेकंड में भर पेमेंट में हो जा रहा है। ये बिल्कुल सच है, सेकंड भर में ही पेमेंट बनाता है। भारत के लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। परिवहन मंत्री विसिंग ने भी इसका इस्तेमाल किया, वे बहुत खुश थे दोस्तों, और वो चाहते हैं कि जर्मनी में भी जो है ये यूपीआई लॉन्च हो जाए। जिस तरीके से भारत में हर साल जो है वो बिलियन ऑफ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर महीने, वो तरह से जो है जर्मनी का भी फैसिलिटी हो। और पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो है जेब कतरे जो है जेब काट कर भाग जा रहे हैं दोस्तों।